अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होती हैं और इनको पढ़ने के बाद हमारे लिए आसानी होगी कि हम आगे उनको समझ सकें। तो सबसे पहले इन डेफिनेशंस में आता है मैटर। तो मैटर को हम लिख लेते हैं। मैटर बेसिकली क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका मैस होता है और वो जगह लेती है। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। मैटर वो चीज़ होती है जो जिसका कोई मैस होता है, जिसका कोई वज़न होता है और वो जगह कवर करती है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे एक टेबल हो गया, जैसे इस टेबल ने भी जगह कवर की हुई है और इसका भी कोई मैस है, इसका भी वेट है, तो ये हो गया एक मैटर। और इसके अलावा हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एक मैटर में ही आती है। केमिस्ट्री में देखा जाए तो ये भी एक मैटर ही है। तो हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space called मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस हो और वो जगह कवर करे तो वो मैटर कहलाती है। केमिस्ट्री में हम उन तमाम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिज़िकल स्टेट में होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड जो मैटर की जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन सी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन फिजिकल स्टेट हैं मैटर की, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मैटर की तीन स्टेट्स हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इनको थोड़ा ब्रीफली, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि मैटर है क्या। तो मैटर का सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ मैटर्स जो होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, कुछ प्योर फॉर्म में मैटर्स होते हैं। जो प्योर फॉर्म में मैटर्स होते हैं उनको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स आ गई हैं मैटर्स की अलग सी, जो है प्योर फॉर्म में है और कुछ इम्प्योर फॉर्म में है। हम यहाँ पे इसका भी लिख लेते हैं। नंबर 1 जो टाइप होती है प्योर फॉर्म में, मैटर्स इन प्योर फॉर्म। जो मैटर्स प्योर फॉर्म में होते हैं वो उनको हम सब्सटेंस कहते हैं। जो मैटर प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम सब्सटेंस कहते हैं, और जो मैटर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको मिक्सचर कहा जाता है। ये भी हम लिख लेते हैं। मैटर्स इन इम्प्योर फॉर्म कॉल्ड मिक्सचर। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि हमारे पास दो तरह के मैटर्स होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, कुछ प्योर मैटर्स होते हैं। और जो प्योर मैटर्स होते हैं वो सब्सटेंस कहलाते हैं, जो इम्प्योर मैटर्स होते हैं वो मिक्सचर होता है। हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, हमने यहाँ पे जो लिखा, कोई भी सब्सटेंस है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी मैटर जो है, सब्सटेंस जो है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फिक्स कंपोजिशन होती है। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस है ये फिक्स कंपोजिशन में होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमने इसको देख लिया। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो है जो प्योर फॉर्म में जो मैटर होता है हमारे पास, वो सब्सटेंस कहलाता है। और उसकी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा हम दूसरा मैटर देखते हैं। दूसरा जो इम्प्योर फॉर्म में मैटर होता है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, वो दो तरह का हो सकता है। वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस
जीनियस भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, तो ये हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बात क्लियर होगी है कि हमारे पास मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह कवर करती है और जिसका वेट होता है वो मैटर होती है। मैटर की कुछ टाइप्स हैं जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके अलावा हम अगर फर्दर देखें तो कुछ मैटर जो होते हैं प्योर फॉर्म में होते हैं, कुछ इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, और जो प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम सब्सटेंस कहते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम मिक्सचर कहते हैं। अब ये आपने जहन में रखना है कि जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो इम्प्योर फॉर्म में है वो मिक्सचर होता है। उस जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है सब्सटेंस का, जिसमें है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल स्टेट से एसोसिएट की जाती हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो कि है दोज प्रॉपर्टीज़ that are associated with physical state called physical properties। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल स्टेट से एसोसिएट की जाएं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस। किसी भी चीज़ की स्मेल कैसी है, उसका कलर कैसा है, ये सब फिजिकल स्टेट में आती है। उसका टेस्ट, उसकी हार्डनेस, उसका शेप क्या है, मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसका शेप क्या है, शेप ऑफ क्रिस्टल, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका सोलुबिलिटी क्या है, एक्सेट्रा। ये सब जो है फिजिकल स्टेट में आती हैं। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम इस तरह हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक आइस का पीस है, एक आइस का क्यूब है, हम उसको अगर हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। और अगर हम फर्दर उस पानी को दोबारा से हीट करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो तब्दील हो रही है, लेकिन केमिकल स्टेट जो है, केमिकल कंपोजिशन वो सेम है। कैसे? ये केमिकली सेम है और फिजिकल स्टेट इसकी चेंज हो रही है। फिजिकल स्टेट मतलब कि ये पहले बर्फ़ था, आइस क्यूब था, जब हमने इसको हीट किया तब ये वाटर बन गया, वाटर को जब हमने हीट किया, बॉयल किया, तब वो वेपर्स बन गया। तो इस तरह इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है लेकिन केमिकल स्टेट इसकी सेम रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमने सब्सटेंस को हमने समझना है, तो दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इट डिपेंड ऑन chemical composition of substance when a substance undergoes chemical change, its composition change, and a new substance are formed। जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तब उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। अब हम यहाँ पे लेंगे इसकी एग्जांपल। जब हम किसी वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेंगे तब वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देगा। ये हमारे पास एग्जांपल है। जैसे
H2O एक वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसकी हमने डिकम्पोजिशन की, डिकम्पोजिशन करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन हमारे पास अलग हो गया। ठीक है, ये एक सब्सटेंस था जिसको हमने जिसमें हमने केमिकल चेंज किया है और इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई है और नया सब्सटेंस बन गया। वाटर से एक नया सब्सटेंस बन गया जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मैटर था प्योर फॉर्म में जिसको हम सब्सटेंस कह रहे थे, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है मैटर, जो इम्प्योर फॉर्म में मैटर है जिसको हमने मिक्सचर कहा है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या, मिक्सचर क्या है और ये होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर क्या है, मिक्सचर की डेफिनेशन लिखते हैं हम। मिक्सचर होता है व्हेन two or more compound mix up physically without any fixed ratio they form mixture। जब भी कोई दो कंपाउंड फिजिकली एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं और उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो वो जब एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं, एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर के बारे में ज़रूरी जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब कोई कंपोनेंट मिक्सअप होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, जब वो मिक्सअप होते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहती हैं। मिक्स होने के बाद भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी मिक्स होने से पहले थी वही प्रॉपर्टीज़ बाद में भी रहती हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम उनको सेपरेट करते हैं, मिक्सर जब कोई भी मिक्सर बन जाता है, दो चीज़ों दो या दो से ज़्यादा हम कंपोनेंट यूज़ करें, जब वो मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होने के बाद हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं। तो उस सेपरेट करने के जो मेथड्स हैं, कुछ वो मेथड हैं डिस्टिलेशन के थ्रू भी हो सकता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये सब प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं किसी भी मिक्सचर में से जो कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये सब मेथड। कुछ मेथड्स आपने पहले भी पढ़े होंगे और कुछ मेथड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर की जो इम्पोर्टेंट है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अब यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखनी है, होमो कहते हैं सेम को, होमो मीन सेम। होमोजेनियस मिक्सचर होता है कि वो मिक्सचर जिसमें जिसकी कंपोजिशन जो होती हैं वो थ्रू आउट सेम रहती हैं, पूरे प्रोसेस में कंपोजिशन उसकी सेम रहती है। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर है उसमें जो हमने कंपोनेंट्स जो यूज़ किए हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है वो पूरे प्रोसेस में सेम रहती है। पूरा प्रोसेस जो होता है मिक्सचर का उसमें उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। होमो जो है वर्ड, ये होमो का मतलब होता है सेम, यहाँ से आपने याद रखना है होमो मीन सेम। तो जिस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। कोई भी हमारे पास मिक्सचर है, हमने मिक्सचर बना लिया है, अब उस मिक्सचर में जो हमने कंपोनेंट ऐड किए थे, अगर दो हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हमने उसमें ऐड किए हैं, वो हम मिक्स होने के बाद उन कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब वो इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं कि हम उनको इंसानी आँख से नहीं देख सकते। वो कंपोनेंट्स जो हैं वो होमोजीनियस कंपोनेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं और होमोजीनियस कंपोनेंट होते हैं वो। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एयर आ गई, गैसोलीन आ गई, आइसक्रीम, एक्सेट्रा।
ये सब जो हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, ठीक है। और एक और, जैसे आपकी आसानी के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हमने सॉल्ट है, हमारे पास एक सॉल्ट है, हम उसको मिक्स कर रहे हैं किसी वाटर में। एग्जाम्पल के तौर पे हम होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है। हम वाटर में सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, नमक को हम पानी में ऐड कर देते हैं। वो बिल्कुल इस तरह से उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो मिक्स होने के बाद वो हमें नज़र नहीं आएगा, हम उसको देख नहीं सकते, नमक को अलग हम नहीं देख सकते क्योंकि वो पानी में मिक्स हो गया होगा। तो ये जो मिक्सचर होगा उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब हमारे पास आ जाता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड नंबर पे है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि होमो का मतलब सेम था, वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि हिट्रो लिखा हुआ है। हिट्रो मीन डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट। जैसे यहाँ पे था कि पूरे मिक्सचर में जो कंपोनेंट की कोई भी कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन सेम रहती है। यहाँ पे है कि यहाँ उसका ऑपोजिट होगा कि पूरे जो मिक्सचर में, पूरे प्रोसेस में जो मिक्सचर की कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे कि अब क्या है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर दैट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। अब यहाँ पे नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? जैसे हमने यहाँ पढ़ा था यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब कि उसकी कंपोजिशन इतनी ज़्यादा सेम हो जाती है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। वैसे यहाँ पे है हिट्रोजीनियस में है कि उसकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमारे पास है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है सॉइल, रॉक एंड वुड। ये हमारे पास जनरल एग्जांपल्स होती हैं। इसके अलावा समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ। जैसे हमारे पास ऑयल है, ऑयल को हम ऐड करते हैं वाटर में। ऑयल को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो वाटर में मिक्सअप नहीं होता। अगर हम जितना उसको मिक्स करने की कोशिश करें तो वो मिक्सअप नहीं होता। एक कंटेनर हो गया या हमारे पास एक बॉटल है, उसमें हमने पानी डाला, हम ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, इतनी सी लेयर हमने ऑयल की डाली, ये हमारे पास ऑयल आ गया, ये हमारे पास वाटर आ गया। हम इसको जितना मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे ये मिक्सअप नहीं होगा। अगर हम मिक्स कर भी लेते हैं, अपनी तरफ से हमने मिक्स कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे, हम इस बॉटल को रखेंगे तो जो ऑयल की लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो वाटर की लेयर होगी वो नीचे चली जाएगी। हम इंसानी आंख से देख सकते हैं कि पानी अलग है और ऑयल अलग है। अब ये मिक्सचर तो है, लेकिन ये मिक्सचर कौन सा है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हुए। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सैंड, रेत है हमारे पास, और वाटर। पानी में आपने कभी रेत को एडअप किया है, मिक्सअप किया है? वैसे ही अब यहाँ पे नीचे हमने सैंड के कुछ पार्टिकल्स हैं और वाटर में हमने इसको मिक्स करने की कोशिश की है। हम पानी का एक ग्लास लेते हैं, उसमें हम सैंड डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, उसको हम मिक्सअप करेंगे तो मिक्स थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो वो जो सैंड होगी, जो रेत होगी, वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। तो आप वो अपनी इंसानी आँख से देख सकते हैं कि ये जो सैंड है वो नीचे बैठ गई है, पानी भी अलग हो गया है। ये हमने मिक्स तो कर लिया था, ये एक मिक्सचर तो है, लेकिन ये कौन सा मिक्सचर है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें आप कंपोनेंट्स को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा। इसका एक हम चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास दो तरह के मैटर्स होते हैं, जो कुछ इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, कुछ प्योर फॉर्म में होते हैं। जो प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम सब्सटेंस कहते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हम मिक्सचर कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं आज के टॉपिक में। अब इसको फर्दर भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस है और जो दूसरा है वो हिट्रोजीनियस।
हमने दो तरह के मिक्सचर पढ़े, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक आपको समझ आ गई। दूसरा हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था कि सब्सटेंस में क्या क्या, कोई भी सब्सटेंस है उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हमने पढ़ा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो इसके अलावा जो हमने आज के टॉपिक में नहीं पढ़ा, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो है एलिमेंट, जो सब्सटेंस की टाइप है, सब्सटेंस में ही आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड को हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।